हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम डेट जो आया है उसका हम लोग पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। प्राचीन भारत के इतिहास 2018 से लेकर 2023 तक एग्ज़ाम में पूछे गए सभी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और आज क्लास नंबर 10 होने वाला है, इसमें 9 लिखा गया है, 10 होने वाला है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिछले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक पूरा किए थे। क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए कृष्ण यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी शुक्ल यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी पंचविश ब्राह्मण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पुरुष एक, इसका ऑप्शन गलत बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है क्या, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है। तो इसका ऑप्शन नहीं है पुरुष मेघ क्या है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह एक क्या है, पुरुष मेघ एक क्या है, पुरुष मेघ ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो पुरुष मेघ एक क्या है, यह एक प्रमुख यज्ञ है। क्या है, यह एक प्रमुख यज्ञ है, एक प्रमुख यज्ञ है। इसलिए इसका ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन देना चाहिए था, देते इसमें नन ऑफ दीज, लेकिन नहीं दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह एक प्रमुख यज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए ऋषि भरद्वाज, ऑप्शन नंबर बी ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर डी ऋषि गौतम राहुगन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर है। और शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो शतपथ ब्राह्मण है ये सोमवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है, ये यजुर्वेद का, किसका है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए अंग और मगध, ऑप्शन नंबर बी कौशल और विदेह, ऑप्शन नंबर सी कुरु और पंचाल, ऑप्शन नंबर डी मत्स्य और सूरसेन। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी कुरु और पंचाल उत्तर वैदिक काल में संस्कृत का धूर समझा जाता था, कुरु और पंचाल को समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 45। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद में,
ऑप्शन नंबर सी सामवेद में, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद में। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यजुर्वेद में हुआ था गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो गोत्र का अर्थ क्या होता है? गोत्र का अर्थ क्या होता है? तो गोत्र का अर्थ होता है गोष्ठ। क्या होता है? गोष्ठ इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में बोला गया है ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? कुल मंत्र की संख्या। तो ऋग्वेद में कुल मंत्र की संख्या 10,580 है मंत्र की संख्या। नेक्स्ट, और ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? तो कुल मंडल की संख्या कितना है? तो ऋग्वेद में कुल मंडल की संख्या 10 है। नेक्स्ट आगे देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। और बोला गया है ऋग्वेद में सर्वाधिक प्राचीन या सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। नेक्स्ट ऋग्वेद के बारे में और जानते हैं। तो ऋग्वेद ये बोलता, ऋग्वेद में कहा गया है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख किया गया। सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख किया गया। वर्ण शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख है। इसमें 25 नदियों का उल्लेख है। उल्लेख मिलता है। और अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? पुरोहित को क्या कहते हैं? तो इसके पुरोहित को कहते हैं होता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरोहित को होता कहा जाता है। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहता है? तो होता कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है? सबसे पवित्र नदी है सिंधु। सबसे पवित्र नदी है सरस्वती है। सरस्वती है। और इसे क्या कहा जाता है? नदीतमा कहा जाता है। नदीतमा कहा जाता है। नेक्स्ट, और इसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट अगला चलते हैं क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर था ऋग्वेद, करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, पूर्व वैदिक आर्य का सर्वप्रथम प्रमुखता था। तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए भक्त, ऑप्शन नंबर बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक पूजा और भक्त। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। मूर्ति पूजा और यज्ञ करेक्ट आंसर है। पूर्व वैदिक कार्य धर्म प्रमुखता है प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए
मूर्ति पूजा, ऑप्शन नंबर बी एकेश्वरवाद, ऑप्शन नंबर सी देवी पूजा, ऑप्शन नंबर डी बलि एवं कर्म कांड। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बलि एवं कर्मकांड करेक्ट आंसर है। ऋग वैदिक काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करता था? तो बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी कावेरी, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी परुशनी। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दशराज युद्ध लड़ा गया था कहाँ पे? तो परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। किसके नदी के तट पर? तो परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 49 कर रहा है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध दशराज राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो वही पढ़े हैं। तो ये लड़ा गया था परुशनी नदी के किनारे लड़ा गया था। परुशनी नदी के किनारे लड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। तो अस्कनी का प्राचीन नाम क्या है? आधुनिक नाम है चेनाब। क्या नाम है इसका? चेनाब इसका आधुनिक नाम है। चेनाब इसका आधुनिक नाम है। नेक्स्ट परुशनी का आधुनिक नाम क्या है? तो रावी इसका नाम है। क्या है? रावी इसका आधुनिक नाम है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा या देवीत्मा नदीत्मा संबोधित किया गया था? तो किस नदी को? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी वितिस्ता, ऑप्शन नंबर डी यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीत्मा कहा गया था। नदीत्मा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 है, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यदु, ऑप्शन नंबर बी पुरु, ऑप्शन नंबर सी तुर्वसु, ऑप्शन नंबर डी कीकट। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पुरु करेक्ट आंसर है। जनजाति क्या है? पुरु जनजाति है जो ऋग्वैदिक आर्य के पंचजन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन गलत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कीकट संबंधित नहीं है और ये तीनों संबंधित है पंचजन से संबंधित है। ऋग्वेद के पंचजन से संबंधित है। यदु, पुरु, तुर्वसु ये सभी पंचजन से संबंधित है और कीकट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो इसका ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी शिकार, ऑप्शन नंबर सी शिल्पकर्म, ऑप्शन नंबर डी व्यापार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कृषि करेक्ट आंसर है। जीविकोपार्जन का मतलब होता है जीने के लिए, तो कृषि जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए जौ, ऑप्शन नंबर बी चना, ऑप्शन नंबर सी चावल, ऑप्शन नंबर डी गेहूं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जौ करेक्ट आंसर है। यव शब्द का अर्थ क्या, शब्द किससे है? तो ये कृषि से, जौ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54।
क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे। तो ऋग्वेद में पनी किस वर्ग के नागरिक थे। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पुरोहित, ऑप्शन नंबर बी लोहार, ऑप्शन नंबर सी स्वर्णकार, ऑप्शन नंबर डी व्यापारी। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, व्यापारी था। तो ऋग्वेद में पनी शब्द किस वर्ग से संबंधित था। तो ये व्यापारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 का रहा है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए निरंकुश, ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर सी गणतंत्र, ऑप्शन नंबर डी वंश परंपरागत राजतंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, वंश परंपरागत राजतंत्र करेक्ट आंसर है। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी। तो वंश परंपरागत राजतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा है तो डैश। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, ऑप्शन नंबर बी राजा दरबार होता था, राज दरबार होता था, ऑप्शन नंबर सी मंत्री परिषद था, ऑप्शन नंबर डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका ऑप्शन दिया करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 56 का सी करेक्ट आंसर है, मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा क्या थी। तो मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 का है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति की प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 57 का डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो ऋग्वेद में कहा गया है, किस वेद में। तो अथर्ववेद में कहा गया है सभा और समिति की प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट जानते हैं इसके बारे में, अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय हैं। तो कुल अध्याय की संख्या कितनी है। तो 20 है। कुल अध्याय की संख्या 20 है। और सूक्त कितने हैं। तो कुल सूक्त कितने हैं। तो कुल सूक्त की संख्या 731 है। कितनी है। 731 है। और इसमें अथर्ववेद में मुख्य पुरोहित को क्या कहा जाता है। तो मुख्य पुरोहित को अथर्ववेद में मुख्य पुरोहित को क्या कहा जाता है। तो इसके मुख्य पुरोहित को कहा जाता है ब्रह्मा। क्या कहा जाता है। ब्रह्मा कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसका कोई क्या है, अरणीय ग्रंथ नहीं है। क्या है, कोई अथर्ववेद का कोई अरणीय ग्रंथ नहीं है। अरणयक ग्रंथ नहीं है। क्या है, अरणयक ग्रंथ नहीं है। अरणीय ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट ब्राह्मण, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है इसका। तो ब्राह्मण ग्रंथ इसका क्या है। तो ब्राह्मण ग्रंथ इसका नाम क्या है। तो गोपथ। क्या नाम है, गोपथ इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट अथर्ववेद में किसका वर्णन है। तो इसका अन्य नाम देखते हैं। अन्य नाम इसमें इसका अन्य नाम क्या है। तो अन्य नाम दिया हुआ है इसका अन्य नाम है श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, श्रेष्ठ वेद कहा जाता है, या ब्रह्मदेव कहा जाता है। क्या कहता है,
ब्रह्मदेव कहा जाता है। और इसमें इसको क्या कहा जाता है? इसमें मगध, अथर्ववेद में मगध और अंग का उल्लेख है। अथर्ववेद में मगध और अंग का उल्लेख है। इसी वेद में उल्लेख किस वेद में है? तो उल्लेख अथर्ववेद में है। और इसे जादू टोना वाला वेद कहा जाता है। क्या कहता है? जादू टोना वाला वेद कहा जाता है। जादू टोना वाला वेद कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट सामवेद, सभी का थोड़ा सा देखते हैं। तो ऋग्वेद में के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। क्या है? पुरुष सूक्त का वर्णन है। किसका है? पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सभा, ऑप्शन नंबर बी समिति, ऑप्शन नंबर डी विविधता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो क्या है आंसर इसका? सभा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 का रहा है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आरण्यक में, ऑप्शन नंबर बी सामवेद में, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस वेद में है? तो अथर्ववेद में इसका उल्लेख है। सामवेद देखते हैं इसके बारे में। सामवेद में साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है गाना। क्या होता है? इसका अर्थ होता है गाना इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट और इसमें सामवेद में क्या होता है? इसमें पुरोहित को क्या कहा जाता है? पुरोहित को कहा जाता है उद्गाता कहा जाता है। क्या कहता है? उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के पुरोहित में कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण कितने हैं? इसमें ब्राह्मण 25 ब्राह्मण 25 कोमा जैमिनीय कोमा वंश कोमा षड्विश ब्राह्मण। इसके एक ब्राह्मण ग्रंथ है। किसके हैं? ये ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ है। किसके? ये सोमवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट इसमें सामवेद में क्या मिला है? इसमें 3 आश्रम का उल्लेख मिला है। सामवेद के उपनिषद ग्रंथ में उपनिषद ग्रंथ में 3 आश्रम का उल्लेख मिला। 3 आश्रम का उल्लेख मिला है। आश्रम का उल्लेख मिलता है। 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है ऋग्वैदिक धर्म था। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बहुदेववादी, ऑप्शन नंबर बी एकेश्वरवादी, ऑप्शन नंबर सी अद्वैतवादी, ऑप्शन नंबर डी निवृत्त मार्गी।
तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 60 का करेक्ट आंसर है। एक करेक्ट आंसर है, 60 का एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। वैदिक देवता 3 वर्ग में, जो वैदिक देवता हैं, वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं, के 3 वर्ग हैं, 3 वर्ग हैं, 3 वर्ग हैं। तो एक नंबर में आता है आकाश का देवता, आकाश का देवता, आकाश के देवता, और दूसरा है अंतरिक्ष का देवता, अंतरिक्ष का देवता, और तीसरा है पृथ्वी का देवता, पृथ्वी का देवता है। तो वैदिक देवताओं के कितने वर्ग हैं? तो वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग हैं। आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता और पृथ्वी का देवता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। तो कहा जा रहा है सर्वाधिक मतलब होता है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ऋग्वैदिक सूक्त किसमें समर्पित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अग्नि को, ऑप्शन नंबर बी इंद्र को, ऑप्शन नंबर सी रुद्र को, ऑप्शन नंबर डी विष्णु को। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त समर्पित है, तो इसके लिए कितने हैं? 250 सूक्त समर्पित है, 250 सूक्त समर्पित है, 250 सूक्त समर्पित है, 250 सूक्त समर्पित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 250 सूक्त समर्पित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो इसमें इंद्र के लिए, इंद्र का ऋग्वेद में सर्वाधिक बार, ऋग्वेद में इंद्र को ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया है, रूप में किया है। किसको? इंद्र के बारे में किया है। इसके लिए 250 सूक्त समर्पित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अग्नि, ऑप्शन नंबर बी इंद्र, ऑप्शन नंबर सी सूर्य, ऑप्शन नंबर डी वरुण। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इंद्र करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। इंद्र करेक्ट आंसर है, तो इंद्र के बारे में देखते हैं और बढ़िया से। तो इंद्र को क्या कहा जाता है? तो किलों को तोड़ने वाला, इंद्र को क्या कहा जाता है? किलों को तोड़ने वाला कहा जाता है। तोड़ने वाला कहा जाता है। और इसे पुरंदर भी कहा जाता है। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर भी कहा जाता है। और ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र, इसी के सर्वाधिक मंत्र है। 250 सूक्त हैं। क्या है? ऋग्वेद में 250 सूक्त समर्पित है, सर्वाधिक समर्पित है इंद्र के लिए है। नेक्स्ट इसे वर्षा का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे वर्षा का देवता कहा जाता है। वर्षा का देवता कहा जाता है। वर्षा का देवता कहा जाता है, इंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट इसे आंधी का देवता भी कहा जाता है। आंधी का देवता, आंधी कोमा तूफान का देवता कहा जाता है। देवता कहा जाता है। नेक्स्ट देवता कहा जाता है। रिवाइज कर लेते हैं।
तो कहा गया है इंद्र को किलों को तोड़ने वाला कहा जाता है, पुरंदर भी कहा जाता है। और ऋग्वेद में इसके लिए 250 सूक्त का वर्णन है। वर्षा का देवता कहा जाता है, आंधी का देवता, तूफान का देवता किसे कहा जाता है? तो इंद्र को कहा जाता है, इंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अग्नि से, ऑप्शन नंबर बी वरुण से, ऑप्शन नंबर सी विष्णु से, ऑप्शन नंबर डी यम से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, अग्नि से है। अगर इंद्र रहता तो इंद्र को ऑप्शन टिक करते हैं, बट यहाँ बोला गया है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो ऋग अग्नि से संबंधित है। अग्नि का कितना तो इसका 200 इसका समर्पित है, 200 सूक्त समर्पित है, 200 सूक्त समर्पित है, 200 मंत्र 200 मंत्र समर्पित है, 200 मंत्र समर्पित है अग्नि के लिए। अग्नि को दूसरा सबसे बड़ा देवता माना जाता है। अग्नि को क्या माना जाता है? दूसरा सर्वाधिक देवता माना जाता है, दूसरा सर्वाधिक देवता माना जाता है, दूसरा देवता माना जाता है, दूसरा देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्य का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वरुण, ऑप्शन नंबर बी विष्णु, ऑप्शन नंबर सी रुद्र, ऑप्शन नंबर डी इंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 64 का करेक्ट आंसर होने वाला है डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वरुण, ऑप्शन नंबर बी इंद्र, ऑप्शन नंबर सी मित्र, ऑप्शन नंबर डी अग्नि। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 65 का करेक्ट आंसर है बी करेक्ट आंसर है। इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता था, इसे इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता है। इंद्र को युद्ध का देवता या इसे पुरंदर या किलों को तोड़ने वाला क्या कहा जाता है? किलों को तोड़ने वाला या इसे कहा जाता है किलों को तोड़ने वाला या पुरंदर का, या वर्षा या आंधी या तूफान का देवता कहा जाता है, तो इसे क्या जाता है? युद्ध का देवता, पुरंदर या किलों को तोड़ने वाला, वर्षा या आंधी या तूफान का देवता कहा जाता है। तो ये सभी इंद्र को कहा जाता है और इसके लिए 250 250 सूक्त का समर्पित है। किसमें? 250 सूक्त समर्पित है, 250 सूक्त समर्पित है, ऋग्वेद में समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग, ऑप्शन नंबर बी सूत्र युग, ऑप्शन नंबर सी रामायण युग, ऑप्शन नंबर डी महाभारत युग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 66 का करेक्ट आंसर है ए करेक्ट आंसर है, ब्राह्मण युग से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कर रहा है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी भगवत गीता, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है
यजुर्वेद में है। ऋग गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेख है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो इसकी रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। और गायत्री मंत्र सविता या सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था? तो ये विश्वामित्र ने किया था। और गायत्री मंत्र सविता या सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए भागवत गीता, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी मनु स्मृति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? पुरोहित को क्या कहते हैं? तो इसके पुरोहित को होता कहते हैं। क्या कहते हैं? होता कहा जाता है। और इसमें सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 69, क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसके क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर सी इंद्र, ऑप्शन नंबर डी परीक्षित। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। और गायत्री मंत्र का उल्लेख कितना है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। किस वेद में है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र किस पे समर्पित है? तो गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? ये संबंधित है गायत्री मंत्र सूर्य या सविता को समर्पित है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश और मनवंतर और वंशानुचरित्र संकेत हैं। इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए वेदों के, ऑप्शन नंबर बी पुराणों के, ऑप्शन नंबर सी उपनिषदों के, ऑप्शन नंबर डी सूत्रों के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 70 का बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पुराण है। क्या है? पुराण करेक्ट आंसर है। अब पुराणों की रचना किसने किया था? तो पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराण नेक्स्ट देखते हैं। पुराण की रचना किसने किया था? तो इसकी रचना किसने किया था? पुराणों की रचना किसने किया था? तो ये लोमहर्ष या उसके पुत्र
उसके पुत्र अग्रश्राव ने किए थे। अग्रश्राव ने किए थे। अग्रश्राव ने किया था। अग्रश्राव ने की थी, किया था। अग्रश्राव ने किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है पुराणों की संख्या है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 19, ऑप्शन नंबर डी 21। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 71 का बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी उर्दू, ऑप्शन नंबर डी पाली, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर है भगवत गीता किस में लिखा गया है? तो ये संस्कृत में लिखा गया है। भगवत गीता किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। और संस्कृत जो है ये शास्त्रीय भाषा है। क्या है ये? यह एक शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा है। हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। हिंदी क्या है? शास्त्रीय भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषा नहीं है। क्या है ये? शास्त्रीय भाषा नहीं है और ये शास्त्रीय भाषा है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बृहद कथा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी बृहत संहिता, ऑप्शन नंबर डी जय संहिता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 73 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जय संहिता कहा जाता है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो इसे जय संहिता के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट महाभारत के बारे में जानते हैं। महाभारत के बारे में पढ़ते हैं। तो महाभारत के बारे में इसमें कहा गया है प्रारंभिक रचना काल में 8,800 श्लोक थे। कितने थे? 8,800 श्लोक थे। 8,800 श्लोक इसमें थे, प्रारंभ में थे। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ही क्या कहा जाता है? जय संहिता कहा जाता है। 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 और दूसरा प्रारंभ में था कितना? प्रारंभ में इसमें था 8,800 श्लोक था। और दूसरा संस्करण महाभारत का दूसरा संस्करण, ये दूसरा संस्करण महाभारत का दूसरा संस्करण में क्या कहा? भारत जिसमें महाभारत जो है इसका दूसरा संस्करण का नाम क्या है? भारत था। और इसमें कुल कितने श्लोक थे? इसमें श्लोक की संख्या कितनी थी? श्लोक की संख्या थी 24,000 थी। कितना थी? 24,000 थी। 24,000। दूसरा संस्करण जो महाभारत का है उसका नाम भारत था। और इसमें श्लोक की संख्या कितनी थी? तो 24,000 थी। और प्रारंभ में कितने थे? तो 8,800 थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। वर्तमान में महाभारत जो है इसमें वर्तमान में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक है। कितने हैं? 1,00,000 श्लोक हैं वर्तमान में महाभारत में। और इस महाभारत का अंतिम संस्करण क्या है? अंतिम संस्करण है इसका महाभारत का अंतिम संस्करण है। अंतिम
संस्करण। तो अंतिम संस्करण क्या है? तो इसका अंतिम संस्करण का नाम है सतसह स्त्री संहिता सतसहस्त्री संहिता महाभारत है। यह महाभारत है। क्या है? महाभारत है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो अभी पढ़े हैं, तो ये है महाभारत का है। किसका है? महाभारत का है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कालिया, ऑप्शन नंबर ए वासुकी, ऑप्शन नंबर सी पुष्कर, ऑप्शन नंबर डी शेषनाग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 75 का करेक्ट आंसर है बी वासुकी करेक्ट आंसर है। वासुकी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऋग वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के समय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 76 का करेक्ट आंसर है डी करेक्ट आंसर है। तो धर्मशास्त्र के समय काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर डी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर मुंडकोपनिषद लिया गया। कहाँ से? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये रिपीट किया क्वेश्चन। तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 ये 79 है, मिस्टेक हुआ है, ये 79 है। तो क्वेश्चन है 79, इसको रहने दें। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो अभी पढ़े हैं, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है तमसो माँ जयतो गिरिमय कथा तमसो माँ जयते मृगा कथन है मूलतः। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उपनिषदों का, ऑप्शन नंबर बी महाकाव्यों का, ऑप्शन नंबर सी पुराणों का, ऑप्शन नंबर डी षड्स दर्शन का, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, उपनिषदों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है क्वेश्चन नंबर 80 किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पिछले वाला का आंसर जो है पिछले वाला तमसो ये क्वेश्चन है 79 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसका आंसर होगा सी करेक्ट आंसर है पुराणों का है। तमसो माँ जयतो ज्योतिक मार्ग कथन है मूलतः। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर है ए करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन 80 कह रहा है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी तैत्तिरीय उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी ईशोपनिषद और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर
ई करेक्ट आंसर है, तो इसका कोई आंसर नहीं होगा। तो इसका अर्थ हो, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा, शाब्दिक, सफेद घोड़ा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये क्या होता है, इसका अर्थ होता है सफेद घोड़ा। ये श्वेतांबर उपनिषद, ये जो है श्वेताश्वर 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 उपनिषद श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सफेद घोड़ा। क्या होता है, सफेद घोड़ा होता है। क्या होता है, सफेद घोड़ा इसका अर्थ होता है। तो इसका ऑप्शन नन ऑफ दिस था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 81, सत्य काम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लाछन की चुनौती देती है उल्लेखित है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जवाल उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी प्रश्नोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी कठोपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर होने वाला है सी करेक्ट आंसर है, छांदोग्य उपनिषद करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जो सत्य जवाला, ये क्या है, ये सत्य जवाला जो है, ये है महर्षि गौतम के शिष्य थे। क्या थे, महर्षि गौतम के शिष्य थे। क्या थे, गौतम के शिष्य थे, गौतम के शिष्य थे। और इनके माता का नाम क्या था, तो माता का नाम क्या था, तो इसका माता का नाम था जवाला। क्या था, जवाला था इसके माता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए खरोष्टी, ऑप्शन नंबर बी देवनागरिक, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मणी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ब्राह्मणी लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 कर रहा है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद से, ऑप्शन नंबर सी सामवेद से, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद का पुरोहित को क्या कहा जाता है, पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो इसके पुरोहित को होता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होता कहा जाता है। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो इसके पुरोहित को होता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, यजुर्वेद के पुरोहित को, इसके पुरोहित को कहा जाता है अर्धव्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो अर्धव्यू कहा जाता है, अर्धव्यू कहा जाता है, अर्धव्यू कहा जाता है। नेक्स्ट सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो इसके पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरोहित को कहते हैं उद्गाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 करा है अश्वेत और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेत किस क्षेत्र में, कि अश्वेतता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी ईरान, ऑप्शन नंबर सी इजराइल, ऑप्शन नंबर सी इजराइल, ऑप्शन नंबर डी मिस्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और मिस्र की करेक्ट आंसर है। तो मिस्र की राजधानी क्या होता है, काहिरा इसकी राजधानी है। वर्तमान में काहिरा इसकी राजधानी है। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान इसकी राजधानी है, तेहरान इसकी राजधानी है। क्या है, राजधानी इसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 चलते हैं।
वैदिक काल में किस जानवर को आघन्य माना गया है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बैल, ऑप्शन नंबर बी भेड़, ऑप्शन नंबर सी गाय, ऑप्शन नंबर डी हाथी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, गाय को आघन्य माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, ऋग्वेद में आघन्य का प्रयोग हुआ था, तो किसके लिए हुआ था? ये भी पढ़ें, गाय के लिए हुआ था, आघन्य का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, ऋग्वेद में कोई परिच्छेदों में प्रयुक्त आघन्य शब्द समर्पित है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए पुजारी के लिए, ऑप्शन नंबर बी स्त्री के लिए, ऑप्शन नंबर सी इस गाय के लिए, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मण के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त आघन्य शब्द का प्रयोग किया था, गाय के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88, ऋग्वेदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भूमि को, ऑप्शन नंबर बी गाय को, ऑप्शन नंबर सी स्त्री को, ऑप्शन नंबर डी जल को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, गाय को समझा गया था। ऋग्वेदिक काल में प्रारंभिक में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया था, गाय को समझा गया था। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नहीं है बट डायरेक्ट मैचिंग करते हैं इसका। तो इसका क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो डायरेक्ट सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो ए का क्या हो गया ऑप्शन? ए का हो गया 4। नेक्स्ट का रहा है, नेक्स्ट उत्तर वैदिक समाज कैसा था? तो ये एक कृषक था। क्या था? एक कृषक था। तो बी का क्या हो गया? तो बी का हो गया 3। नेक्स्ट ऋग्वैदिक समाज कैसा था? ऋग्वैदिक समाज कैसा था? ये चारगाहा था। क्या था ये एक चारगाहा था। तो सी का हो गया ऑप्शन 1। और मध्यकाल का क्या था? तो जमींदार था। तो हो गया डी का 2 हो गया। तो इसका ऑप्शन नहीं दिए थे, इस तरह से मैचिंग किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन 90 का रहा है प्राचीन भारत समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कुल, ऑप्शन नंबर बी कोश, ऑप्शन नंबर सी वंश, ऑप्शन नंबर डी गोत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है वंश, ये नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 16। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 16 है। और ये आज का लास्ट प्रश्न है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और मनीष ऑनलाइन क्लासेज के जिसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल में आए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।